दोस्तों मान लीजिए कि आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, आपके घर में वास्तु दोष है, आप बीमार पड़े रहते हैं और मान लीजिए कि आपकी साढ़े साती चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक साधारण से ताला और चाबी का उपाय करके आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति पा ही सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने गले में चांदी की चाबी को पहनते हैं। आखिर वो लोग अपने गले में चांदी की चाबी को क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे कई तांत्रिक कारण बताए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने गले में चांदी की चाबी को पहनता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर इसको गले में पहना जाए तो इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो ताला होता है दोस्तों, उसको राहु, केतु और शनि का कारक माना जाता है और इस वीडियो में हम आपको ताले और चाबी के उन प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन प्रयोग को अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों प्राचीन काल के समय से ये उपाय चला हुआ आ रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और ताले और चाबी का उपाय पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि ये सबसे उत्तम उपाय है। लेकिन इस उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मार्ग पर सही क्रिया के अनुसार करेंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो चाबी होती है माना जाता है कि वो घर में धन खींचने का काम करती है। दूसरी तरफ जो ताला होता है उसको शनि का कारक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर में सही जगह पर सही दिशा में घर में ताला और चाबी नहीं रख रहे हैं तो इससे आपके घर पर कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर पर हमेशा सुख और समृद्धि का रास्ता खुला रहेगा। आपको हम इस वीडियो में चाबी और ताले के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। क्योंकि दोस्तों जो चाबी होती है वो किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि जिस घर में चाबी को सही दिशा में रखा जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर वास करने आती हैं। उस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। और आपने देखा भी होगा जब भी दिवाली आती है, दशहरा आता है, उस वक्त एक ताला और चाबी जरूर खरीद कर लाया जाता है और माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है उस पूजा में चाबी जरूर रखी जाती है। इसका कारण क्या है उसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको अब बताने वाले हैं। प्राचीन काल के समय से जब भी एक व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी जो अर्धांगिनी होती है तो उसे चाबी का गुच्छा या छल्ला दिया जाता है। आज के दिनों में भी ग्रामीण इलाकों में नवेली दुल्हन होती है, उनको चाबी का छल्ला दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है तो आपको बता दें कि चाबी का छल्ला इसीलिए दिया जाता है ताकि एक नई नवेली दुल्हन जो घर में जा रही है वो चाबी के गुच्छे को लेकर उसमें अपनी एक चाबी लगा दे ताकि उस घर की दुल्हन के द्वारा धन की घर में बरकत हो। दोस्तों प्राचीन समय से ही ये उपाय चलता आ रहा है और आपने देखा भी होगा ग्रामीण इलाकों में दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में, तंत्र शास्त्र में और हर पुराणों में यही लिखा हुआ है कि अगर एक घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर लिया जाए तो उस घर की बरकत भी होगी और उस घर की उन्नति भी होगी। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप ताले को लेकर कोई गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ताले को लेकर के अब वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे ना केवल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि चाबी के वो कौन से प्राचीन काल के समय के उपाय हैं जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद
आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ताला किस दिशा में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ताले को घर में उत्तर दिशा में मत रखिएगा। ताले को अगर आप अपने घर में पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे आपका शनि दोष, वास्तु दोष, साढ़े साती, ढैया, इनका प्रकोप लगभग ना के बराबर रहता है। देखिए, दोष के प्रकोप को खत्म किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके ऊपर दोष हैं ये सब दूर हो जाएं, तो बस यही कीजिएगा कि ताले को कभी भी अपने घर में उत्तर दिशा में मत रखिएगा, घर के पूर्व दिशा में कहीं भी आप रख दीजिएगा। दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि उनके ताले में जंग लग जाता है, तब भी उस ताले को इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी भी ऐसे ताले का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऐसे ताले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बुध ग्रह बड़ा ही कमजोर हो जाएगा। और जो बुध ग्रह होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। तो बस यही वजह है कि आपका दुर्भाग्य आपका साथ क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि आप जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोस्तों, इसे बहती हुई नदी में डाल दीजिए और अपने लिए एक नया ताला ले आए। ये ताला किस दिन लाया जाता है? तो ताला जो है वो आप अपने घर पर बुधवार को ही लाएं, क्योंकि दोस्तों वो ताला होता है वो बुध ग्रह से जुड़ा होता है। और अगर आप बुधवार को ताला नहीं लाते हैं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपके जीवन में आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलती है। आपके जीवन में आप ये देख रहे हैं कि आपका दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, जो अब उपाय बताएंगे आप ये उपाय कर लें तो दोस्तों आपका बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत होता है तो उस पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि बुध ग्रह के स्वामी है भगवान गणेश जी। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, बुधवार को एक ताला खरीद करके लाएं। भगवान गणेश जी की जो भी प्रतिमा है आपके घर पर है वहाँ पर एक घी का दीपक जलाएं। इस ताले को आपको भगवान गणेश जी के चरणों से छुआना है और इसी ताले को आपको अपने कमरे में उस जगह रख देना है जिस कमरे में आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लें तो मानकर चलिए कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं चाबी को लेकर के, तो दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला हुआ आएगा। आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस उपाय के लिए आपको चांदी की चाबी का इंतजाम करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चांदी की चाबी का इंतजाम कीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। कहीं से भी चांदी की चाबी खरीद लीजिए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में उस दिन या तो सफेद कपड़े पहन लीजिए या फिर लाल कपड़े पहन लीजिए और आपको सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने बैठना है। माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपको ये एक चाबी लेनी है, इसे अपने हाथ में रखना है और माता लक्ष्मी का मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। और इसी चाबी को काले धागे में डाल करके आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय कीजिए और मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। दूसरी तरफ अपने घर में जब भी आपकी जो चाबी है उसको कभी भी ऐसी वैसी जगह पर मत रखिएगा, खास तौर से गंदी जगह पर मत रखिएगा। चाबी को हमेशा दरवाजे के बाईं तरफ टांगा कीजिए। बाईं तरफ अगर आप चाबी को टांगेंगे तो माना जाता है कि इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर उसको धन की कमी नहीं होती है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरा दोस्तों, कभी भी चाबी को दोस्तों आप लोग गंदे हाथों से मत छुआइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला ऐसी चीजें व्यक्ति खाते हैं और फिर बाद में चाबी को छू लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर आप अपनी चाबी को छू रहे हैं ऐसे हाथों से तो दोस्तों सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें, गंगा जल से धोएं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप ऐसे गंदे हाथों से चाबी को छुएंगे तो आपका दुर्भाग्य आ जाएगा। इसी के साथ आइए अब बात करते हैं एक ऐसे नंबर के बारे में जिसे अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख दोगे तो घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार या शनिवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी दिन आपको ये उपाय शाम के समय करना होगा। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 12 पीपल के पत्तों की। आपको
आपको साफ सुथरे 12 पीपल के पत्ते तोड़ कर लाने हैं, एकदम हरे वाले। सूखे पत्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, हरा और ताज़ा पत्ता आपको लेकर के आना है। अब आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, दोनों में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, दोनों में लंबी वाली बाती रखनी है। अब दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर जो आप 12 पीपल के पत्तों को आपने लिया है उनमें से 11 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख लें, एक पत्ते को आप छोड़ दें और फिर 11 पत्तों को आप उस धागे में बांध कर उसकी माला बना लें। अब देखिए जो 12वां पत्ता है उसको भी आपको लेना है, उसको लेकर उसके ऊपर हनुमान जी के सिंदूर से 9 का अक्षर बनाना होगा। पीपल के पत्ते पर आपको 9 लिख लेना है सिंदूर से। अब जो 12वां पत्ता है जिस पर आपने 9 लिखा है उसको आपको हनुमान जी के चरणों के पास रख देना है और फिर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसी पीपल के पत्ते पर रख देना है और जो 11 पत्ते की माला है वो आपको हनुमान जी के गले में अर्पित कर देनी है। अब आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप राम नाम का जप करें। जिन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता दोस्तों वो पढ़ नहीं सकते, वो लोग राम नाम का जप करें, जितनी देर हो सके उतनी देर आप राम नाम का जप करें। और फिर अपने घर पर आते समय आपने जो दूसरा दिया था उस दीपक को उठाना है और साथ में आपको जो आपने पीपल के पत्ते पर 9 लिखा था उस पत्ते को भी आपको उठाकर अपने घर पर ले आना है। सबसे पहले तो आपको उस पीपल के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है और जो दीपक सरसों का था उस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में ही जला देना है। फिर आपको लेना है एक लाल कपड़ा, लाल कपड़े में पीपल के पत्ते को रखना है और उसी पत्ते पर आपको 5 दाने चावल के रख देने हैं। साथ में उसमें 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का रखकर आपको उसे बांधकर उसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी, आपके घर में धन की कमी खत्म होगी। साथ ही साथ घर में जितने भी सदस्य हैं जो भी व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें हर काम में, हर व्यापार में सफलता हासिल होगी, उनका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में धन की कमी दूर हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। साथ ही दोस्तों जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, घर में जो नकारात्मकता वास कर गई थी वो भी दूर हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा से ही दोस्तों असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा तो नकारात्मकता आपका पीछा छोड़ देगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन की आवक होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ में माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी सकारात्मकता का वास हो, माता लक्ष्मी का वास हो, तो दोस्तों पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।